असल समाज का बीज नहीं है जोड़ा जो उपजावेगा। बहुत से साथियों ने मेरे सवाल करा जहां खापे नहीं है वहां जब हमारी वीडियो जा रही है गाली भी दे रहे हैं कि वहां पर ऐसा ढांचा नहीं होता, मेरे को गाली भी खूब दे रहे हैं और सवाल भी करे एक आदमी के कहने से ऐसे पूरा हरियाणा कैसे रुक गया। एक आदमी नहीं मेरे भाई, हम लोगों द्वारा चुने हुए लोग हैं। भाईचारा ने किमें किमें दिखा होगा नहीं चुने हैं और हमारी जिम्मेवारी बनती थी कि हम अपने प्रदेश को जड़ने से बचाएं। एक साथी ने मेरे पूछा कि आप किसी समाज को भिखारी कह रहे हो और ये साफ समझ ले वो अपने आप को स्वयं भूगो रख सकते कहने वाले, पता नहीं और भी किन किन संगठनों के नाम आ रहे हैं, हिंदू परिषद, बजरंग दल, कोई भी संगठन। हरियाणा के अंदर हम आपको दंगे नहीं करने देंगे। सारे दर्शकों ने राम राम, में मंजीत कोथ है। फिलहाल 12 खाप के चबूतरे पे हैं और आप लोगों ने बताया दिया कि मेवात में जो हिंसा हो रही थी उसकी रोकने का काम खाप पंचायत ने कराया है। पूर्व खाप प्रधान सुरेश कोच जी है, किसान नेता है, तो इनसे बातचीत करांगे। देखो खापा की क्या मजबूती हुआ है। खाप ने ऐलान कराया था किस तरह यह हिंसा रोकी है। देखो नहीं तो बहुत कुछ हो जिंदा अगर खाप पंचायतें आगे नहीं और बड़े बड़े फैसले जो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं होंगे ये खाप कर दे हैं। तो प्रधान जी सबसे पहले राम राम। राम राम जी। प्रधान जी पहला तो थोड़ा मेवात हिंसा पर बात करना चाहूँगा कि खापा का क्या योगदान रहा है इसमें, किस तरह का हो रहा है। देखिए खापों का योगदान ये था जब पता चला कि हमारा मेवात का क्षेत्र में इस तरह कोई धार्मिक विवाद खड़ा हो गया तो खापों का बड़ा जी कहल पाया, क्योंकि खाप किसी जाति और धर्म से संबंध नहीं रखती। इसका संबंध छत्तीस बिरादरी से होता है। हमने बेशक उसमें थोड़ा आक्रामक भी भाषा बोलनी पड़ी, हालांकि हम किसी जाति के विरुद्ध नहीं है। आक्रामक भाषा खापों में बोलने का मकसद ही ये था कि हमारे लड़के वहाँ, हमारे नौजवान वहाँ जाकर के दंगा प्रसाद ना करें, क्योंकि ये सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा है, सरकार के लोगों ने करवाया। और जब पहले ही पता है कि सरकार की मंशा सही नहीं है, 6 आदमी तो हमारे मार दिए, जो सैकड़ों मरवा दें, सरकार में बड़ी पावर हो गई। इसलिए हमने सीधा आना पड़ा, हमने अपील भी करनी पड़ी और यहां तक भी कहना पड़ा असल समाज का बीज नहीं है जोड़ा जो उपजावेगा। उसके सीधे फैक्ट है नू के हमारे पास की सरकार ने दंगा करवाया। जहां तक खाप के ढांचे की बात आप देख रहे हो, ये हमारा चबूतरा बनने लग रहा है। बिल्कुल 4 करोड़ के लगभग इस पर पीए लग लिए। 17 गांव है हमारे। जब मैं इस खाप का अध्यक्ष था, आज तो मैंने इस्तीफा दे रखा है, तब इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे रामफल जांगड़ा जी खाप के उप प्रधान थे, वो इस निर्माण कमेटी के चेयरमैन यानी अध्यक्ष चबूतरा बनाने के। हमारा कैशियर है बलबीर पंडित जी, नाड़ा गांव से वो कैशियर। एससी भाई हमारा धर्मवीर है, वो हमारा खाप का सह कैशियर। यानी खापे हमारी खाप के अंदर प्रजातंत्र हम 5 साल के लिए कमेटी बनाते हैं। अभी चुनाव होना हमारा 20 अगस्त को। खापों का जो ढांचा है वो किसी एक व्यक्ति से या उससे संबंधित नहीं होता। बहुत से साथियों ने मेरा सवाल करा जहां खापे नहीं है वहां जब हमारी वीडियो जा रही है गाली भी दे रहे हैं कि वहां पर ऐसा ढांचा नहीं होता, मेरे को गाली भी खूब दे रहे हैं और सवाल भी करे एक आदमी के कहने से ऐसे पूरा हरियाणा कैसे रुक गया। एक आदमी नहीं मेरे भाई, हम लोगों द्वारा चुने हुए लोग हैं। भाईचारा ने किमें किमें दिखा होगा नहीं चुने हैं और हमारी जिम्मेवारी बनती थी कि हम अपने प्रदेश को जड़ने से बचाएं। एक साथी ने मेरे पूछा कि आप किसी समाज को भिखारी कह रहे हो। समझ नहीं रहे लोग, हम किसी समाज को, जाति को भिखारी नहीं कर रहे। खुद मोदी ने नहीं कहा था कि मैंने 35 साल तक भिक्षा मांग के खाई। हम भिखारी खट्टर मोदी को कह रहे हैं और वो वास्तव में है भिखारी। उन्होंने कहा था मैं 35 साल तक भिक्षा मांग के खाई, हमने उसको त्यागी समझ लिया। भीख 2 किस्म की हो, एक तो भिखारी मांगा करे और एक मांगा करे त्यागी।
हमने त्यागी समझ के उनको सिर पर बिठा दिया, लिकड़े भिखारी। उनकी नीयत आज भी नहीं बढ़ रही। आज भी देश को लूट के चंद पूंजीपतियों को तो देने लग रहे हैं और जनता में जूत बजवाने लग रहे। इसलिए हमने अपने भाईचारे से प्रार्थना करी थी, नहीं भिखारियों का मुकाबला करना, हमें मेवात में दंगे नहीं करना चाहते। वो भी हमारा एक समाज है, बेशक वो धार्मिक रूप से मस्जिद में जानते होंगे, हम मंदिर में जानते होंगे, वो अलग चीज है, मगर हम किसी भी रूप में इस हरियाणा को नहीं जलने देंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे समाज का कि उन्होंने हमारी बात को सुना भी। और आप लोगों ने एक बड़ी बात और बताना चाहूँगा मैं, कल 9 तारीख बास अनाज मंडी में हमने रखा था किसानों का सम्मेलन, मगर करंट इशू नू का होने की वजह से बहुत सी खापों में प्रधान भी होंगे, वहाँ सिख आइडेंटिटी के बड़े जत्थेदार आ सकते हैं और मुस्लिम भी बड़े चेहरे आ सकते हैं। कल हम सभी धर्मों का एक शांति का प्रदर्शन भी, शांति का प्रस्ताव भी लेकर के उस कन्वेंशन में लेके आ रहे, बास में होगी। आप सब लोग भी वहाँ इनवाइट हो। और नू की घटना के ऊपर ये साफ समझ ले बीजेपी सरकार, और ये साफ समझ ले वो अपने आप को स्वयं गोरक्षक कहने वाले, पता नहीं और भी किन किन संगठनों के नाम आ रहे हैं, हिंदू परिषद, बजरंग दल, कोई भी संगठन। हरियाणा के अंदर हम आपको दंगे नहीं करने देंगे, सीधी सी बात है। हरियाणा हमारा है, हम अपने घर में आग नहीं लगाने देंगे। अगर आपने राजनीति करनी है रोजगार पर करो, आपने राजनीति करनी है गांव में विकास पर करो, आपने राजनीति करनी है शिक्षा पर करो, स्वास्थ्य पर करो। हम लाशों पर राजनीति के बिल्कुल खिलाफ है। यू खेल किसी और स्टेट में करो जाके, हरियाणा में नहीं करने देंगे। हालांकि देश के अंदर कहीं भी हो दुखद है, मगर वहां तक हमारे हाथ नहीं पहुंचते, ना हमारी वहां सुनता कोई। हरियाणा में तो हम हरियाणा के वासी हैं, जहां तक हमारी पहुंच है हम वहां तक 36 बिरादरी का भाईचारा रखेंगे, सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहेंगे। यहाँ किसी किस्म का दंगा हमें बर्दाश्त नहीं है। प्रधान जी, कल ने जो पंचायत बुलाई गई है तो उसमें करंट इशू के कुछ रहेगा, ये मेवाती हिंसा है या कोई और भी है? हमने ये पंचायत रखी थी किसानों के मुद्दों को लेकर के। उसमें बड़ा इशू है एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटियां कानून, किसान और मजदूर को कर्ज मुक्त करो, मजदूर को 200 दिन की मनरेगा मजदूरी हो, ये इशू है। फिर बाढ़ का उत्तर हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, हिमाचल के अंदर भयंकर बाढ़ आई हुई है, ये इशू था। हमने तो ये सम्मेलन ही किसान मुद्दों में रखा था, मगर जब हम इकट्ठे हो रहे हैं, समाज के जिम्मेवार आदमी हैं, तो करंट का इशू है ये नू की घटना। पूरे प्रदेश के किसान आएंगे, पूरे प्रदेश के जो जिम्मेवार लोग आएंगे, तो हमारा फर्ज ये भी बनता है पूरे भाईचारे में मुद्दा रख करके उसका भी एक मैसेज पूरे उत्तर भारत को दे कि हरियाणा के अंदर ये चीजें संभव नहीं है और ये चीजें नहीं होंगी। प्रधान जी, खाप का जिक्र करें आपने कि 36 बिरादरी के लोग इसमें शामिल हैं, कि और खापा में भी नुए हैं या फिर कोई विशेष जाति, एक जाति के हैं? देखिए, ये ढांचा पहले थोड़ा सा इसमें कुरीतियां आ गई थी। एक खाप का अध्यक्ष बना दिया, वो पीडीओ तक रहा, फिर आगे उसकी औलाद होगी। दादा लाई सिस्टम ज़्यादा था इसमें। जब तक दादा लाई सिस्टम जा रहा है, थोड़ी बहुत क्रूतियां अंदर अंधी नहीं जी। अब लेकिन अब हरियाणा के अंदर बहुत सी खापों ने प्रजातंत्र अपना लिया, और जिन भी खापों ने प्रजातंत्र अपनाया उनका भाईचारा मजबूत हुआ है। उसमें क्या होता है, एक तो दादा लाई सिस्टम में खुद परिवार ही खाप का प्रधान है, उसमें लायक हो ना चाहे कोई काबिल हो ना काबिल हो। दूसरा, गांव में और उनमें और बिरादरियां भी हैं, वो उनको मानने से इनकार कर देती हैं। फिर दो पैरेलल में दूसरा भाई क्या भाई तरह में इसी की खासियत है, तो 3 पीढ़ी तक प्रधान होगा, वो अपने आप को प्रधान घोषित कर लेते हैं। और फिर कहीं गोत्र के नाम से खाप बन जाती है, कहीं जाति के नाम से खाप बन जाए। खाप का असल मकसद होता है एरिया।
गोत्र के नाम से जो खापे हैं वो वंशावली है, वो उस वंश की है। हालांकि हम उनका भी सम्मान करते हैं मगर वो उस वंश की है। खाप का मतलब शाब्दिक अर्थ एरिया से होता है, उस एरिया क्षेत्र के अंदर किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति है वो उस खाप का जन्मजात मेंबर है। और अगर किसी खाप में प्रजातंत्र नहीं है तो मेरी ये भी प्रार्थना है सभी खापों ने प्रजातंत्र अपना लेना चाहिए। और सभी जाति बिरादरियों को अगर हम साथ लेके नहीं चलेंगे, सभी धर्मों को साथ लेके नहीं चलेंगे तो हमारा ढांचा कमजोर हो जाएगा। इस चीज को देखते हुए हम आगे बढ़े। और पहली हरियाणा में राखी 12 खाप हरियाणा में पहली खाप थी जिन्होंने प्रजातंत्र अपनाया। अब तो हरियाणा के अंदर और बहुत सी खापें हैं जिन्होंने प्रजातंत्र अपना लिया है और अपने भाईचारे की कीमत समझी। प्रधान जी, जो ये चौतरा बनाया जा रहा है इस पर चंदा किस प्रकार के उगाया जाएगा? शुरुआत में हमने 36 बिरादरी में 50 रुपये प्रति कुड्डी लगाया था, 36 बिरादरी का, क्योंकि कुड्डी लगाई जाती है गरीब आदमी 17 के 17 गांव में 50 रुपये 36 बिरादरी ने कुड्डी दी। उससे तो हमने रखी इसकी नीम मजबूत धरी गई। फिर ठाली भाई कापी भाईचारा में कहा दो, और फिर भाई MLA MP हालांकि गोजते तो वो दिया नहीं कर दे देवे तो है ग्रांट हो जनता के पैसे की। फिर उनते भी कहा भाई हमारी खाप का चबूतरा बना है उन पे ले। इस तरह ये हमारा चबूतरा बनने लग रहा है। इसकी स्पेशल एक कमेटी है, बड़ा पारदर्शी तरीके से हर महीने हम उसका हिसाब देते हैं कमेटी को बुला करके, इतना खर्च हो गया, इतना रह रहा है, और बड़ा पारदर्शी तरीके से चल रहा है। और लगभग 4 करोड़ रुपये इस पर लग गए, 2 करोड़ रुपये और लगेंगे और ये इतना बड़ा चबूतरा बन गया। मैं समझता हूं एक जमाने में हरियाणा की खापों का यहां राजधानी वर्गा काम हो जाएगा, क्योंकि 3000 लोग अगर इकट्ठे करने और तुरंत किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 3000 लोग इकट्ठे होने का हाल भी होगा, लैट्रिन बाथरूम के सारे सिस्टम, रसोई का सारा सिस्टम, और ऊपर हमने कमरे इसलिए बनवाए हैं, हम राखी में खड़े, ये नेशनल हेरिटेज सेंटर है, इसमें हमारी 5500 साल पुरानी सभ्यता निकली। यहां बहुत से विदेशों से भी लोग रिसर्च करने आते हैं, पढ़े लिखे लोग यूनिवर्सिटियों से पुरातत्व वाले रिसर्च करने आते हैं। हमारे बगल में वो टीले हैं, तो वो भी हमारी संस्कृति से जुड़े, हमारी संस्कृति को समझें, खाप क्या होता है ये देखें। हमने रूम भी बनाए हैं ऐसे आदमियों के लिए रुकने के लिए, और हो सकता है नज़दीक भविष्य में ज़्यादा हमारा वो सिस्टम हो तो उसके हम अपने खाप के इंटेलिजेंट बच्चों के लिए कोचिंग का इंतजाम भी इनमें करने की सोच रहे हैं। बाकी वो तो भविष्य की बात है, लेकिन दिमाग में हमारा ये है कि जो गरीब बच्चा किसी भी बिरादरी का है, अच्छा पढ़ता है मगर उसके पास साधन नहीं है, तो इस किस्म की कोचिंग दिलवाने का भी हम यहाँ सोच रहे हैं। देखते हैं परमात्मा कहाँ तक हमें आगे कामयाबी देता है, मगर सोच ये है, इसलिए हमने ये रूम बनवाए हैं। और हर समाज के तरीके सर के फैसले यहाँ बैठ करके खाप की पंचायतें करेंगे। प्रधान जी, खापों की नींव कब रखी गई थी? ये 622 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन ने रखी थी भाई। थानेसर का राजा होता था जिसको आज कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पहली खाप मडाड बनी थी जिसका चबूतरा किलायत में है। आप किलायत स्टेशन से उतरोगे, उतरते ही मडाड धर्मशाला के नाम से छोटी सी जगह है, वो है पहला हेडक्वार्टर खाप का। खापों की क्या जिम्मेवारी हो प्रधान जी? पहला प्रश्न बहुत लंबा था, पहला वो तो सुन ले फिर बताऊंगा तेरा जिम्मेवारी। खाप इसलिए बनी थी, राजा हर्षवर्धन ने अपनी जनता से सवाल कराया, आक्रांता आया कर दो, उसमें हमले आ कर दे अपने देश पे, बाहर से कोई छोटे शासक आते, उसने कहा भाई चाहे तो टैक्स दे दो सेना बनाने खातर, अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो कोई आक्रांता होगा तो सबने मिलकर लड़ना पड़ेगा। सबने मिलकर लड़ना पड़ा, जनता ने इकट्ठे हुए कह दिया हम तो सारे मिलकर लड़ांगे, सारे मिलकर लड़ांगे। फिर उनको जो जगह दी गई, भाई 10 गांव को ये दक्षिण का फ्रंट दे दिया, 15 गांव को वो फ्रंट दे दिया। उन्होंने भाईचारा इकट्ठा करके लड़ने के लिए तैयार हुए। जो उन्होंने वो फ्रंट दिए गए थे, जो क्षेत्र दिया गया था, उसका नाम दे दिया गांव के नाम से। 12 गांव को मिला 12 हो गया, 18 को मिला 18 हो गया, 24 को मिला 24 होगी, वो भाईचारा बन गया। फिर उनकी आदत होगी हर मुसीबत के समय में वो गांव इकट्ठा होना। उन्होंने अपनी खाप बना ली
जो फ्रंट मिले थे, और वो खाप का गठन करके दुख सुख में सारे साथी हो गए। ये तो खाप बढ़ने का कारण। और खापों का काम है समाज को हर मुश्किल दौर में दिशा देना, भाईचारा एक रखना, राजनीतिक विवाद से खापें दूर होती है हमेशा। और अगर छोटे मोटे विवाद हो जाए, क्योंकि अपना कोर्ट तहसील बड़ी महंगी है, कोई गरीब आदमी गलत धक्का हो जाए और वो 4 पंचायतियां तो बिक जाए, मेरे गला फलाना आदमी धक्का कर रहा है, और वो उती जा करके 10 आदमी इकट्ठे करके गांव के उती गए, क्यों भाई तो इसके नक्काल क्यों कर रहे हैं, वो उसकी समस्या बताओगा। जो दोषी है उसको दोषी ठहरा देंगे, जिसने दोष कर रखा है उसी कह देंगे तो इसका माफी मांगो, वो माफी मांग लेगा। इस सबसे आसान और सस्ता न्याय भी खापें दिलवाती हैं। कोर्टा में तो वकील बिना पीछे तो 1 मिनट बात भी नहीं करता, ये बगैर पैसे समय ना समय नष्ट करें। ये सबसे गरीब आदमी के लिए न्याय दिलवाने का भी एक साधन है। दूसरा, खापें हमारे सामाजिक नियम भी बनाती है, विवाह शादियों के नियम, हमने कैसे रहना चाहिए, समाज में किस तरह की कोई कुरीति आ रही है वो रोकना भी हमारा काम है। पिछले दिनों आपने देखा दहेज के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, भ्रूण हत्या पर बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। खापें इस तरह के प्रोग्राम करती रहती हैं। प्रधान जी, एक अपील हमारी तरफ से करना चाहेंगे, जो चबूतरा कमेटी है, कोई बेटा बेटी कोई उपलब्धि हासिल करे कोई बड़ी, उससे चौतरा सम्मानित नहीं करना चाहिए। हम भीतरला चबूतरा पे भी जो भी खिलाड़ी अपने बारह के नेशनल में खेल के आए थे सम्मानित करे थे। 90% से ज़्यादा नंबर जिसने ले वो भी सम्मानित करे थे। इस तरह के प्रोग्राम हम पहले ही करते रहते हैं। पूरा तो कौन है चबूतरे पे, वो अंदर वाला चबूतरा जब तक ये बनया नहीं था, अंदर वाला चबूतरा पे हर साल हमारा ये प्रोग्राम रहा है। पिछली बार थोड़ा सा कोरोना की वजह से लोगों का इकट्ठे होने में पाबंदी थी, वरना हमारे पास देने को तो कुछ नहीं होता, मगर हम प्रशस्ति पत्र जरूर देते हैं। अगर कोई समाज का बड़ा काम को कर कावती पगड़ी पर दे, इतना काम दे करते हैं पहले ही, यही बहुत बड़ा यह वह करते हैं जी, शिक्षा पे भी करते हैं, खिलाड़ियों पे भी करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो प्रधान जी तो बातचीत करिए। और चौतरा है यो बहुत बड़ा चौतरा बनने लग रहा है, जो राखी 12 खाप का आप देखने लग रहे हो, तो इस पर लगभग प्रधान जी ने बताया 4 करोड़ तो लाग लिए हैं, 2 करोड़ और लागेंगे। एक हरियाणा में नाम चला है, बहुत ज़बरदस्त चबूतरा बनने लग रहा है। तो साथियों, वीडियो आपने किसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और अपनी राय है जो कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।